उस दिन बोला था जब जीएस के चारों पेपर हुए, मैंने कहा संडे को अपना ऑप्शनल होगा और आप देखना कि ऑप्शनल में एक भी क्वेश्चन जो मैं अब भेजूंगा मंडे के बाद, मतलब पीछे मैंने इकोनॉमिक ऑप्शनल पढ़ाया, मैंने इतनी टेस्ट सीरीज ली, उसको तो छोड़ दो आप। मैंने कहा मैं मंडे से लेके ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक जो भी क्वेश्चन भेजूंगा जो इस बार ऑप्शनल लिख रहे हैं, आप तो उन क्वेश्चन को मैच कर लेना, देख लेना। आपके सामने टाइम होगा, स्क्रीनशॉट होगा, जो जयपुर में एग्जाम चल रहा था अपना मेंस का, और वो बच्चे उसी को पढ़ रहे थे और उसी से कल जो पेपर हुआ है उस पेपर का एक्सप्लेन देखेंगे। तो आप डेट देखना पहले तो, अपना ऑप्शनल पेपर कब हुआ है, सुबह 9 से 12 और शाम को, है ना? तो वो ही आपको देखना, वही मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ अलग नहीं दिखा रहा, ठीक है? नजदीक कर लेना इसको ना, दिखना चाहिए क्वेश्चन इनको, ठीक है? देखो ये साइड में मेरा व्हाट्सएप चल रहा है, जैसे इकोनॉमिक ऑप्शनल शुभम ने लिखा है तो शुभम की चेक निकाल रहा हूं। ये सबसे पहले पेपर कल 5:45 पे हुआ, फिर उसने कहा सर यू आर ग्रेट, पहले उसका फोन पे बात हुई, बहुत खुश था, बोला सर 150 आराम से आ जाएंगे जो बहुत बड़ा स्कोर है, यू आर ग्रेट। मैंने कहा रुलाएगा क्या, ठीक है? ये उसने पेपर भेजा, तब मैंने देखा 5:30 पेपर खत्म होता है, वो बाहर लंबा चल के आना पड़ता है तो 10-12 मिनट लग जाती है सेंटर से। अब देखिए सबसे पहले एक तरफ हम पेपर को चलाएंगे, पहला क्वेश्चन है मार्सेलियन व्यू, किस पे है? मार्सेलियन व्यू, आपको दिख रहा होगा। सो दैट, क्वेश्चन की डिमांड भी समझना, दो क्वेश्चन है मार्सेलियन पे। सो दैट when price and income increase in the same proportion there will be no change in quantity demand for a commodity in Marshallian approach। मतलब एक मार्सेलियन ने जो जो अप्रोच दी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मार्सेलियन अप्रोच पे क्वेश्चन था। तो हम कुछ नहीं कर रहे, मैंने आपको क्या बोला, मैंने ट्यूसडे के बाद जो भी क्वेश्चन भेजे हैं ट्यूसडे से सैटरडे के बीच वही हम चेक करेंगे, क्योंकि संडे को तो एग्जाम ही था, है ना? एक बार इसकी कनेक्टिविटी, एक बार खोज कर दे रहा है। मार्सेलियन अप्रोच पे दो क्वेश्चन है मार्सेलियन पे, मैंने कोई 10 बार क्वेश्चन दिया टेस्ट सीरीज में और वैसे भी पढ़ाया, पर अपनी तो बात क्या हुई थी, सर्च करनी थी ट्यूसडे के बाद ना। देखो मार्सेलियन, कौन सा क्वेश्चन है? दिया है, इसमें स्लो चल रहा है, एंड वालासियन अप्रोच, दोनों के बारे में पूरा क्वेश्चन बना के दिया कि मार्सेलियन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। इसके अलावा देखो फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया सिलेबस के अनुसार, जब मैंने इसको बताया था, एक टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने सवाल दिया इसको कि मार्सेलियन अप्रोच क्या, कहने का मतलब क्या था, मुझे मार्सेलियन जो बंदे ने अप्रोच बताई वो इनको बतानी थी, जो कि मैंने रिवीजन के दिन कब दिया, ट्यूसडे को, पेपर कब था, संडे, ठीक है? क्वेश्चन पूछा मार्सेलियन अप्रोच क्या है, तो मार्सेलियन अप्रोच के बारे में मैंने ट्यूसडे को दिया, क्लियर? अगला क्वेश्चन है आईएस कर्व के बारे में, Why is the IS curve normally? अगर IS कर्व का पता है तो आपको आंसर पता, अगर आपको ये पता है कि व्हाट इज द कैपिटल मार्केट, तो आपको ये पता है ना कैपिटल मार्केट में क्या क्या होता है, वो पूरा ही अपने, तो ये तो अपने एक रिवीजन कोर्स है, क्योंकि सारी चीजें बाद में पहले पढ़ा चुका हूँ, टेस्ट ले चुका हूँ, ये तो ट्यूसडे से संडे आपको फोन में पढ़ना है कि अपना रिकॉल हो जाए पीछे वाला, ठीक है? अब देखो IS कर्व पे क्वेश्चन है, सेकंड दिख रहा है आपको, the slope of the IS curve, देखो explain the IS curve, मैंने तो बकायदा उसको और डिटेल में कराया है, कीनशियन फ्रेमवर्क के साथ डिस्कस डेरिवेशन, प्रॉपर्टीज, इंप्लीकेशन फॉर मैक्रो इकोनॉमिक, सारा पूछा, देखो नीचे क्वेश्चन पूरा डिटेल में दिया है, आईएस कर्व के बारे में सारी डिटेल, कैसे बनता है, कंक्लूजन अपना आंसर में क्या होना चाहिए,
और यही क्वेश्चन पूछा कि आप आईएस कर्व को इंटरप्रेट कीजिए, प्लस मैंने तो इसका कर्व भी बना के दिया है, इसको आगे देखो आप, मतलब कहने का मतलब मैंने 14 टाइम आईएस कर्व दिया है। तो ये सिर्फ हम आपको व्हाट्सएप दिखा रहे हैं। ये देखो नीचे दिख रहा है 3 और 14, जैसे मैं आगे दबाऊंगा ये आईएस कर्व फिर आ गया। एक्सप्लेन द आईएस एलम फ्रेमवर्क भी मैंने क्वेश्चन दिया, इसने सिर्फ आईएस पूछा तो मैंने अलग से आईएस भी दिया, आईएस एलम भी दिया। अब देखो सैटरडे को भेजा हुआ है, पेपर कब है? संडे, तो सैटरडे को नाइट दोबारा रिवीजन के लिए भेजा हुआ है, ठीक है, मतलब इतनी बार दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आइए, व्हाट इज द क्लासिकल डाइकोटोमी? तो क्लासिकल अप्रोच क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर? एक है, देखो देखो मैंने फ्रीडमैन का भी इसे बता रखा है कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द क्लासिकल वर्जन। फिर हमने अलग से भी इसको दे रखा है, ये देखो, स्टिकीनेस, डिस्कस द रीजन फॉर स्टिकी प्राइस मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी हमने क्लासिकल इकोनॉमी पे क्वेश्चन इनको दिया डिटेल। ये भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन हमने यहाँ दिया। एक्सप्लेन द क्रूनोट मॉडल ऑफ दुओपोली, हाउ इज द डेमोंस्ट्रेट द कांसेप्ट ऑफ नेस का इक्विलिब्रियम और ओलिगोपोली मार्केट, जिसमें क्लासिकल अप्रोच के ऊपर हमने दिया। अब देखो क्लासिकल अप्रोच मैंने कितनी जगह एक्सप्लेन कराई, एक सेकंड, 18 जगह है जहां पे मैंने सारा इनको क्लासिकल अप्रोच खोल के दिखाई है। ये देखो 18 टाइम्स। तो जहां जहां लिंक हो सके क्लासिकल अप्रोच मैंने वहां वहां इनको क्वेश्चन दिया है। 5 एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, आप देखना भी, मैसेज फेयर में, एक अल्टरनेटिव अप्रोच में। ये देखो क्लासिकल ट्रेड थ्योरी भी बताई है, विद डायग्राम भी दिया है कि कैसे का, तो जहां जहां लिंक हो सकता है, और इतने बड़े बड़े आंसर बना के क्लासिकल मॉडल भी समझाया है, क्लासिकल थ्योरी भी समझाई है, प्लस यहां तक भी कैसे क्या प्रोडक्ट साइकिल बनेगी, ये पूरी चीजें डिटेल में दी है। और डेट क्या है? वेडनेसडे। क्या है? एग्जाम कब था? अब फिर देख लो क्लासिकल पे, क्लासिकल रिकॉर्डिंग मॉडल भी पूछा है मैंने, ये लो अलग से क्लासिकल व्यू पूछ रखे हैं, मतलब मैंने इतनी जगह क्लासिकल थ्योरी इनको पूछी है। देखो ये रहा सीधा, एक्सप्लेन द नियो क्लासिकल सिंथेसिस अप्रोच, जो यही वर्जन है, वो भी मैंने कई जगह, मतलब 18 जगह में 7 दिन में, क्योंकि मैं श्योर था 18 के बाद क्वेश्चन इसके ऊपर घूम रहा है, बार बार रिलाई कर रहा है, तो इसलिए इसको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया, हर एंगल से कवर किया। अगला क्वेश्चन है क्लासिकल अप्रोच के बाद, मार्केट फेलियर के रीजन बताइए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द कॉन्टेस्ट। कोई 50 जगह पढ़ा रखा है, क्या है मार्केट फेल क्यों होता है? डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस होना, सीधा सा फंडा, एक बेसिक चीज है। तो मैंने डिमांड सप्लाई पे इतने क्वेश्चन दिए इनको मार्केट फेलियर को लेके, आप सोच नहीं सकते। 41 टाइम मैंने डिस्कस किया डिमांड सप्लाई चैनल ड्यू टू मार्केट फेलियर। अब देखो सीधा मार्केट फेलियर पे भी क्वेश्चन, मार्केट फेलियर, मार्केट फेलियर क्यों, वाई 77 टाइम्स, हर एंगल से, क्योंकि इसका आंसर कैसे बनेगा, आपको हर एंगल को कवर करना पड़ेगा। मार्केट फेलियर के रीजन क्या है? डिमांड और सप्लाई मेन है, या तो लोगों के पास क्या है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो क्या है, मनी, अगर मनी कम हो गई, सामान ज्यादा, रिसेशन है, तो मार्केट फेलियर। तो कौन कौन से रीजन है, वो सारे हर एंगल से 7 बार इनको समझाएगा। देखो कोऑर्डिनेशन फेलियर भी रीजन क्यों है, फिर अगेन एड्रेस मार्केट फेलियर्स, और देखो क्या डे है, ट्रस्ट डे। क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन था, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मनी इन फिशर्स इक्वेशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी। क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ मनी। क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी। अगर आप वेलोसिटी ऑफ मनी की बात करोगे तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फिशर वाला, कि फिशर ने क्या बताया है और कैम्ब्रिज से किस प्रकार अलग है। देखो एक जगह तो मैंने कंपेयर कराया है
केस की जो इसकी थ्योरी थी वो, और देखो सीधा का सीधा क्वेश्चन ये रहा। एक फीचर का ये हो गया, अब ये रहा अनलाइक फीचर्स, ये रहा एक्सप्लेन फीचर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी। दोनों का अलग अलग दिया, कैम्ब्रिज का अलग, फीचर का अलग, और दोनों को कंपेयर करना था। और मैंने तो डायग्राम बना के भी दिया भाई साहब, ऐसे ऐसे आंसर लिखना आपको। ये देखो फीचर की थ्योरी पूछी है, तो ये देखो क्वेश्चन अपना क्या, एक्सप्लेन फीचर्स क्वांटिटी थ्योरी, और यहाँ क्या है, व्हाट आर द डिटरमिनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी इन फीचर्स। तो फीचर्स के अनुसार कैसा है, तो फीचर का तो बताना था। मैंने तो ये भी बताया मनी फ्लो, मनी सप्लाई कैसे काम करेगा। फिर देखो आगे मैंने बकायदा इसको डिस्कस भी किया, पूरा कैसे एम्फेसाइज किया गया इन चीजों को। कब भेजा है, ट्यूसडे को भेजा है ना। पेपर कब है, संडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अब इस पेपर में क्या होता है, ये शुरू के 5 क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं, और आगे वाले 3 क्वेश्चन हैं, उसमें से आपको क्या करना है, एक छोड़ सकते हो, ठीक है। मतलब दोनों 5-5 करने होते हैं, और वैसे आगे आप पेपर देखो समझ में आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन पूछा है मार्सेलियन डिमांड कर्व। याद है क्वेश्चन दिखाया था मार्सेलियन डिमांड कर्व, उसी पे क्वेश्चन पूछा है। तो इन्फीरियर गुड्स अलग से पढ़ा रखा है, क्वेश्चन दे रखा है मार्सेलियन डिमांड अलग से पूछा। तो मैंने कर्व भी बना रखा है जो हमने पीछे सर्च किया। तो मार्सेलियन वो 17 जगह आ रहा है ना, उसका रीजन ये कि पूरा मार्सेलियन अप्रोच को हमने कवर किया। आगे देखिए क्वेश्चन। अब क्या करना होता है आपको, देखो सबसे पहले जब आप पढ़ोगे ना पेपर, अच्छा इसका फ्रंट पेज नहीं है आपके पास, ठीक है। duopoly market with product differentiation in which duopolist के बारे में क्वेश्चन पूछा। तो duopoly मार्केट के लिए मैंने सारी चीजें, देखो सीधा क्वेश्चन पहले तो एक्सप्लेन द कुर्नोट मॉडल ऑफ duopoly। फिर एक क्वेश्चन में अगेन डिफाइन duopoly एंड डिस्कस द मेन अप्रोच टू प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर इट। फॉर्मूला और जो अपना है डायग्राम आल्सो मेंशन, सारे एक लिस्ट में बना रखे, अभी देखेंगे। अगेन देखो आप, तो आपको सीधा का सीधा क्वेश्चन मिल गया duopoly वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो अगला क्वेश्चन स्कीटोवस्की पैराडॉक्स पूछा है, ठीक है। डिस्कस द मॉडर्न वेलफेयर क्राइटेरिया ऑफ पेरेटो, हिग्स एंड स्कीटोवस्की। स्कीटोवस्की का पूरा डिटेल से बना के दिया, क्या क्राइटेरिया रिवीजन के लिए। क्वेश्चन तो दिखाए हैं ताकि ये रिवाइज हो जाए, इसलिए इसका ये फॉर्मूला इस पे काम करता है, इसका ये करता है, और ये इसका पूरा आंसर। आई बात समझ में? कब भेजा हुआ है, ट्यूसडे। पेपर कब था, ठीक है। अगला देखिए, लिक्विडिटी ट्रैप का क्वेश्चन पूछा है और एलम कर्व पूछा है। तो लिक्विडिटी ट्रैप तो बहुत इतना डिटेल में बेसिक पढ़ते हैं, और एलम कर्व भी साथ में पूछा। तो लिक्विडिटी ट्रैप तो हर कोई लिख देगा कि हाँ भाई ट्रैप में आ गए, पर एलम कर्व के साथ लिंक करके लिखना एक चैलेंज है। देखो सीधा क्वेश्चन, एक तो आईएस एलम फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन दिया मैंने, और एक अलग से सिर्फ एक्सप्लेन द आईएस कर्व। तो हमने देख लिया, ये क्वेश्चन आया ही है। एलम कर्व ये हो गया, इसके अलावा नियो क्लासिकल अप्रोच है ये। तो ये रहा आईएस कर्व, ये है, यहां से एलम कर्व शुरू हुआ है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई होगी तो कैसे लिक्विडिटी ट्रैप बनेगा, इसके बारे में कब भेजा हुआ है,
सैटरडे। आवाज नहीं है तुम्हारे मुंह में? तो सैटरडे को भेजा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। लोनेबल फंड थ्योरी बिकेम सुपीरियर टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। अभी देखा आपने क्लासिकल अप्रोच, केन्सियन अप्रोच दोनों। तो पूछा लोनेबल फंड थ्योरी बिकम सुपीरियर टू द क्लासिकल से कैसे होगा? तो लोनेबल फंड थ्योरी जो है वो कैसे हो गया, अभी हम देखेंगे। सीधे के सीधे मैंने लोनेबल फंड थ्योरी पे क्वेश्चन लिखा रखे थे, 3 क्वेश्चन, एक भी नहीं 3, और ये कैसे काम करते हैं। तो क्लासिकल और केन्सियन अप्रोच के तो अभी आपने क्वेश्चन देखे ही ना। तो लोनेबल फंड थ्योरी से वो कैसे सुपीरियर है, इतना सा पूछा है। मतलब आपको दोनों थ्योरी आती है तो सुपीरियर आप छांट लोगे कौन सा है। क्लियर? अब देखो, the failure of classical full employment equilibrium paved the way of Keynes theory of underemployment। मतलब आपको क्लासिकल और केन्सियन दोनों थ्योरी आनी चाहिए। तो हमने क्लासिकल भी देख ली, दोनों का कंपेयर भी करा रखा है, और आपके सामने जो किन्स है उसकी भी हमने देख ली। ये देखो 20 बार किन्स थ्योरी को डिस्कस कर रखा है मैंने। डिस्कस इज थ्योरेटिकल फाउंडेशन की प्रोपोर्शनल एम्पायर रेलेवेंस में जाएंगे तो ये केन्सियन पर्सपेक्टिव एक जगह, फिर मैंने किन्स को किया है ये रहा सीधा का सीधा। आईएस कर्व के साथ भी केन्सियन फ्रेमवर्क को समझाया है मैंने। इसके अलावा फिर देखो ये पूरा सिर्फ किन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे है, डिफाइंस किन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी एंड इट्स रेलेवेंस इन द कंटेम्परेरी इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। क्लियर? कब भेजा है? एग्जाम कब था? आगे देखो, अब ये सवाल छोड़ा इसने नहीं करना था क्योंकि जो आपकी चॉइस पे सारे नहीं करने होते, फिर भी मैं कह रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, इफेक्ट ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग ऑन नेशनल इनकम, इट इज ए फिनांस थ्रू गवर्नमेंट बोरिंग्स। तो आप गवर्नमेंट बोरिंग उधार लेके जितना खर्चा करेगी तो क्या इंपैक्ट आता है, जो बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। ये भी मैंने दे रखा है, पर इसने छोड़ा है तो अपने स्टूडेंट की बात करते हैं जो अपने प्रॉमिस किया है। देखो आगे, ये जो आप देख रहे हो ना शुरू में, ये पेपर दरअसल क्या दूसरा है, उसका पेपर साफ नहीं दिख रहा अपना। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी फ्रंट पे दिखाता हूँ। पहले देखो लास्ट क्वेश्चन देखो आप, डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। मतलब ए बी सी, या तो ये कर दो या 3 क्वेश्चन ये छोड़ दो, कोई भी 3 छोड़ सकते हो। तो मनी मल्टीप्लायर को डिफाइन कीजिए, साथ ही एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मनी मल्टीप्लायर हाउ द बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी कैन कंट्रोल मनी सप्लाई। अब देखो क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। कब भेजा हुआ है? आपके सामने है ना? अब देखो, अब उसका पेपर देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये पेपर है, ये शुरू के 5 करने होते हैं, ये इसने ये और ये इसने छोड़ दिया, ये करना है। फिर इसके अलावा ये इसने छोड़ दिया, ये 5 करने होते हैं। फिर अगला पेपर, अगला जो कॉन्सेप्ट है सेम चीज। अब देखो अगला पेपर, मतलब 2 पोर्शन में पेपर होता है। फर्स्ट पेपर, हर पेपर के 2 पोर्शन होते हैं। अब देखो अपने तो ये सेकेंड, पहला क्या है, ऑफर कर्व पे क्वेश्चन है। ऑफर कर्व है या नहीं है? अरे वाह, सीधा पूछा है, कुछ भी टेढ़ा नहीं है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड थ्रू द ऑफर कर्व। ये तो है ही है। ये लो, सीधा कैसे ऑफर कर्व बनता है वो भी क्वेश्चन दिया।
ये पूरी ऑफर कर्व की डिटेल, इंट्रोड्यूस किसने किया, कैसे काम करता है, कैसे है, ये सारी। तो ये सीधा पूछा है, मैंने 250 वर्ड में लिखा है, इसने तो 150 में पूछा है। कब भेजा? वेडनेसडे को भेजा ना। एग्जाम कब था? संडे। अगला देखते हैं, ओहो, जे कर्व इफेक्ट एक्सप्लेन ग्राफिकली। देखो जे कर्व इफेक्ट है वो मैंने नहीं पूछा, मेरे से इस मंडे से लेके संडे के बीच ये क्वेश्चन मैंने नहीं भेजा, ये मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बंदे ने पूरा किया है, उसमें भी उसका रीजन है, मैंने पहले पढ़ा रखा है अच्छे से। तो जे कर्व क्योंकि कंटिन्यू यूपीएससी ने रिपीट किया है, इसलिए मैं इसको भेज नहीं पाया, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम हो गया था, जे कर्व मुझसे मिस हो गया, तो मैं ये एक क्वेश्चन एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जे कर्व मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, ठीक है, मैंने चेक भी नहीं किया इसको ढंग से, चलो ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। अगला है हेक्चर-ओलिन थ्योरी। ये इतनी टफ थ्योरी है, कैसे पढ़ा सकता हूं मैं, बताओ आप, है? ये देखो, ये रहे तुम्हारे रिश्तेदार। एक्सप्लेन द हेक्चर-ओलिन मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कब भेजा है? एग्जाम कब था? सीधा पूछा है। देखो मैंने कितनी डिटेल में कराया आंसर, 250 वर्ड में। ये देखो कंक्लूजन कैसे लिखना, ये भी लिख के दिया है, और यही क्वेश्चन आ गया आपके सामने है। yes, sir. अगला क्या है? ओ भाई साहब, ये तो गजब ही क्वेश्चन था। दो जगह पूछा, हेराल्ड मॉडल के बिना इकोनॉमिक्स अधूरी है। जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ता है ना, उसको हेराल्ड मॉडल का आइडिया होना ही चाहिए। एक तो है नाइफ एज, इसमें एक तो नाइफ एज पे बात करिए ना, है करिए क्या? yes, ये देखो यहाँ नाइफ एज को मैंने समझा था कि यहाँ पे कंक्लूजन में रेलेवेंस में बताया नाइफ एज प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे बात करते हैं। पर क्वेश्चन तो अपना मेन क्या है, हेराल्ड मॉडल पे। हेराल्ड डोमर मॉडल, लेकिन मैंने सीधा का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। देखो, एक्सप्लेन हेराल्ड मॉडल ऑफ ग्रोथ, what are its key assumption, type of growth rate and limitation in the context of developing economies। कब भेजा? एग्जाम कब था? आपके सामने, इसको मजाक में ना देखें आप, इट्स मैजिक। मैंने आपसे प्रॉमिस किया और मैं आपको दिखा रहा हूँ। अरे मेंस में तो लोगों को क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाए ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने देखो डिमांड पूछा, वही तो क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? HDI। ये तो देख चुके HDI IHDI में क्या अंतर है। जीएस के पेपर में भी क्वेश्चन था ना, UNDP जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है उस पे, जो आप बुरा मान जाओगे। फिर इसमें भी दिखा देता हूँ, लाइक द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका कर्व भी कि कैसे काम कर रही है 90 से, उसके ऊपर भी हमने समझाया। देखो कब थर्सडे, सॉरी ट्यूसडे। और HDI ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़ते, और हमने वहां देखा भी, उनकी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखा सीधा का सीधा था, और एक्सप्लेन भी था। ये 5 तो करने जरूरी थे। पर जो अगला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा ना, वो क्वेश्चन पूछा था टेरिफ के बारे में। एक्सप्लेन द प्राइस इफेक्ट, और टेरिफ का इस पे रोल, कि टेरिफ के जो प्राइस इफेक्ट है, या उनका कंजप्शन इफेक्ट है, रेवेन्यू इफेक्ट है, इन सारों के बारे में बताइए। देखो क्वेश्चन देखो आपके सामने, कुछ अलग नहीं डाल रहा है। 19 जगह मैंने टेरिफ कराया है, क्योंकि मैं श्योर था कि इसके आसपास क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। टेरिफ टेरिफ टेरिफ, हर जगह लिंक किया मैंने टेरिफ को पहले। अभी देखो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। स्टार्ट में मैंने टेरिफ पढ़ाया है इनको, WTO से भी लिंक करके टेरिफ लेवल पढ़ाया है मैंने इनको। यहाँ भी देखो टेरिफ के बारे में इनको मैंने पूरी डिटेल कराई, लेकिन फिर भी मैंने इनको एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट में टेरिफ की अप्रोच को कैसे वो करते हैं। फिर भी एक और अच्छा क्वेश्चन दिया मैंने इनको, ये देखो
मैंने इसको मैसेज किया, आई हैव प्रीपेयर्ड 2 डायग्राम टू शो द इफेक्ट ऑफ टेरिफ एंड कोटा दोनों, कि मैंने ऊपर 2 डायग्राम भेजे हैं तेरे को। कब भेजा मैंने? वेडनेसडे को बोला इसको कि ऊपर 2 डायग्राम बनाए मैंने, एक टेरिफ का है और दूसरा कोटा का है। फिर मैंने ये भी समझाया इसको, देखो कहां गया वो मैसेज, कहां गया? ओहो, ये देखो, डिस्कस द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन इंटरनेशनल ट्रेड स्पेशल रेफरेंस टेरिफ, और ये इफेक्ट ऑफ कोटा ऑन ट्रेड और इफेक्ट ऑफ टेरिफ का ये रहा, ये क्लासिकल में, ये कोटा में, यहीं पे ये रहा टेरिफ का। 2 3 वो क्वेश्चन वो कहां लिखे थे अभी? ऊपर है, ये रहा, कि मैंने टेरिफ में ये कैसे काम करता है ये भी समझाया। तो ऊपर में 2 डायग्राम भेजे इसको, मैंने कहा वो टेरिफ के हैं, तो ऊपर वाली चेट के अंदर गए, ठीक है, उस पे लिखा हुआ, समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन तो भाई साहब पूछो ही मत। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन, दोनों चीजों पे क्वेश्चन। और रोल ऑफ कॉन्टेस्ट गेन फ्रॉम ट्रेड ब्लॉक, क्वेश्चन क्या है? कैसे ट्रेड बढ़ाएं, कैसे ट्रेड को डाइवर्जन करें। जैसे अभी यूएस से अपना बंद हो रहा था, कहीं और डाइवर्जन कर रहे हैं ना, ब्राजील गए थे हम, चाइना की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन है ट्रेड ब्लॉक आना चाहिए, ये तो हर कोई कर लेगा कि ट्रेड ब्लॉक क्या है ना क्वेश्चन, कि ट्रेड ब्लॉक थ्योरी क्या है। डिस्कस द रोल ऑफ ट्रेड ब्लॉक एंड मॉनेटरी यूनियन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एडजस्टमेंट, इवैल्यूएट देयर एडवांटेज एंड चैलेंजेस फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज। जो ट्रेड का तो मैंने ट्रेड फ्लो, ट्रेड कई 10 जगह 50 क्वेश्चन किए होंगे, पर देखो सीधा आप भी ये क्वेश्चन के हाथ डाल दोगे, पर आपको ट्रेड ब्लॉक नहीं पता क्या होता है, वो आपके सामने है। आई बात समझ में? क्लियर? अगला क्वेश्चन इतना टफ क्वेश्चन है, देखो, Do you think that perfect capital mobility under fixed exchange rate improve the effectiveness of fiscal and monetary policy? क्लास में पढ़ते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होती है, ठीक है? 2 पे 19 टाइम क्वेश्चन पूछा है, देखो, एनालाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी पूछा है। तो देखो आगे आ जाओ, एक्सचेंज रेट, exchange rate velocity, फिर ट्रेड ब्लॉक में एक्सचेंज रेट बढ़ा, एक्सचेंज रेट बातें नहीं, फिर एक्सचेंज रेट, फिर एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट, देखना कहाँ कौन से क्वेश्चन में है, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, रीजन रिस्पॉन्स। देखो कितनी एक्सचेंज रेट पढ़ा दी मैंने, कितनी जगह डिस्कस किया है, और देखो डायग्राम भी एक्सचेंज रेट का कैसे वो करता है, एक्सचेंज रेट, जनरेट एक्सचेंज रेट, मतलब इतने क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट मैंने उनको लिंक किया है। तो वो तो उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, फिक्स और उसके बिना। तो ये अपनी दोनों टाइप पढ़ाई हुई है इनको, और ये अभी रिवाइज की हुई है। एक्सचेंज रेट वेलोसिटी, देखो एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी की जो हम बात करते हैं वो, इन्हीं में से इतना सारा एक्सचेंज रेट है ना। अब देखो क्वेश्चन देखो, डू यू थिंक दैट परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इंप्रूव द इफेक्टिवनेस फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। देखो इसके अंदर हम एक्सचेंज रेट की बात करूं तो ओपन इकोनॉमी में कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज इन पे क्या रहेगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ ना एक्सटेंड बोरोइंग के लिए एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी, यहाँ क्वेश्चन यही है कि जो एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी है या फिक्स वाले में क्या इफेक्ट आता है और उसमें क्या आता है। तो मैं अच्छा सॉरी मैं फिक्स ही लिख देता हूँ ना यार, इतना क्यों ढूंढ रहे हो। ये क्वेश्चन में है,
हाउ टू फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजिम। तो फिक्स का इंपैक्ट पूछा है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको इतना डिटेल में और कैसे अंडर फिक्स रेट में क्या क्या होता है, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ये तो क्वेश्चन पूछा है। इज दैट क्लियर? यस सर। अगले में आते हैं। ऑफ, ये जो लाइन है ना, ये प्रॉब्लम की है। एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल, वो तो सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ये पूछ रहा है कि जो एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल है, इससे कैसे ह्यूमन कैपिटल, कैसे इकोनॉमी डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की रोल को आप क्रिटिसाइज कीजिए। मतलब आपको अगर ये मॉडल आता तो आप आंसर लिख दोगे। क्वेश्चन तो यही है ना, ये मॉडल में यही तो लिखा हुआ है ना। पर ये क्वेश्चन छोड़ दूं क्या मैं, कि मैंने नहीं कराया है? छोड़ दूं? एक तो दो तो छोड़ो, एक तो छोड़ दो। ये देखो, एंडोजीनस मॉडल, देखो ये आ गया। सोलो स्वान का मॉडल है जो कि एंडोजीनस मॉडल है। इसके अंदर देखो नीचे तक पूरी ग्रोथ इसके बारे में दिखाया हुआ। फिर भी आप कह रहे हो, इसका मैंने एक डायग्राम भी बना दिया। ये देखो एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल, वही पूछा है ऊपर क्वेश्चन में। रोमर, आगे क्या, कैसे, नीचे रीड मोर और भी लंबा। कंक्लूजन इसका ये रहा। तो एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल कब भेजा हुआ है? पेपर कब था? ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया हो भाई साहब, डब्ल्यूटीओ का एओए एग्रीमेंट। अरे ये तो पढ़ा है। यस सर। कौशल दीदी पढ़ा है? हाँ चलो, ये तो आता है ना आपको। एओए मॉडल, ये लो डब्ल्यूटीओ का और एओए मॉडल, ये रहा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये देखो डिटेल में कराया मैंने, तो डब्ल्यूटीओ को हर एंगल से कवर कराया क्योंकि क्वेश्चन आने के बाद। और अगला तो आपको पता ही हेराल्ड मॉडल है जो हमने देखा पीछे। ये पूछ रहा है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल ग्रोथ इन हेराल्ड मॉडल। मैंने हेराल्ड मॉडल पे 10 क्वेश्चन दे रखे हैं क्योंकि मैं श्योर था इसके बिना इकोनॉमिक्स अधूरी है, और पिछले साल क्वेश्चन है नहीं, कहा आएगा या नहीं। इसलिए आप खुद देख लीजिए हेराल्ड मॉडल के ऊपर। अभी रिवीजन में भी मैंने इनको क्वेश्चन दिए। ये देखो डिस्कस द हेराल्ड मॉडल, ग्रोथ मॉडल ही पूछा है, और मैंने इनको हर जगह कंपेयर करके भी हेराल्ड मॉडल देखो कब भेजा है, सैटरडे। ये था सेकंड पेपर पूरा। सारे क्वेश्चन है, 2 छोड़ने भी, मतलब 6 क्वेश्चन छोड़ने भी हैं। एक में 3 है ना, तो 2 छोड़ने भी हैं आपके सामने। और फिर फाइनली ये मैसेज था इसका, सर यू आर ग्रेट। क्यों था ये मैसेज पता है? इसके पीछे रीजन है। ये 50 क्वेश्चन जो मैंने लास्ट नाइट में, पहले तो आप ये देखो, सर इसने लिखा, देखो पहले सुबह, ये शाम को हो गया। इधर देखो आप मेरे स्टूडेंट से 3:05 पे यस्टरडे, मतलब पेपर को सुबह उठ गया हूं, मतलब मैंने इसको फोन किया, कॉल किया था उस नंबर से, तो 3:05 AM उठ गया सर। मैंने 3:08 पे रिप्लाई किया, मतलब मैं जगा हुआ हूं, पूरी रात नहीं सोया हूं। फिर देख 7:10 पे सुबह फिर, सर पेपर 2 का भी भेज देना, इंपोर्टेंट 10-15 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मैंने 7:10 पे कहा डन। मैंने कहा ब्रेक में पढ़ लेना वो जो मैं भेजूंगा वो। तो सोचो मैं पूरी रात ये पेपर किया है। यही नहीं, जैसे अब सेकंड स्टूडेंट का हम देखें, देखो आप रात को 1:01 पे कॉल किया मैंने रात को, 1:02 पे बात हुआ, सॉरी ये दिन की बात है। फिर मैंने कहा मैं 10:35 पे कॉल करूंगा, अभी टाइम नहीं है। फिर इसने कहा 10:31 पे हो गई। अब देखो 10:36 पे रात को 19 मिनट बात की, इससे 3-4 जो चीजें बतानी थी।
ये टॉपिक मैंने इसको भेजे उस समय, सर वो सेंड कर दीजिए ना, ये ठीक है। ये देखो रात को 2:53 पे उसका फोन आया, क्योंकि नींद नहीं आती जब एग्जाम होगा, आपका होगा तब आपको पता चलेगा, इसलिए मैं रात खराब करता हूँ। 2:57 पे रात को कॉल आया मेरे पास, मैंने कॉल किया वापस इसको 1 मिनट। अब देखो मैंने इसको सवाल भेजने शुरू किए। 2:58 3:32 4 बजे 4:04 4:08 मैंने देखो 4:38 पे मैसेज किया, भेज दिया है मैंने, पढ़ लेना। अब मैं सो रहा हूँ, मतलब मैं कितने बजे सोया हूँ? 4:38, जिसमें 7 बजे मैंने उसको मैसेज किया कि यस डन, मैं भेज दूंगा भाई सेकंड पेपर के लिए। ओके थैंक यू सो मच। मतलब पूरी रात पेपर उनका, पूरी रात मैंने खराब की। दिख रहा है आपको? तो जो ये क्वेश्चन आए ना सीधे के सीधे 5 दिन में जो पढ़ाए, मेनली तो मैंने 3 दिन मेहनत की है, वो आपके सामने वर्ड टू वर्ड है। तो जो मैं आपको प्रॉमिस किया वो सही है या नहीं मेरा? यस सर। सही बताओ। यस सर। पक्का? यस सर। तो ये तो पेपर 1 ही हुआ है, पेपर 2 तो बाकी है। तो 5 मिनट का ब्रेक करते हैं।